नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर द बुक चैनल पर। सबसे पहले दिल से थैंक यू, आपने सब्सक्राइब करके हमें अपना साथ दिया। ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा मिशन है आपके माइंडसेट को शार्प करता है, आपकी सोच को अमीरी की दिशा में मोड़ता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। तो अगर आप सच में कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। अगर आप शेयर मार्केट में वाकई कुछ सीखना और समझदारी से पैसा लगाना चाहते हैं, तो डीप वैल्यू आपके लिए एक जरूरी किताब है। ये सिर्फ थ्योरी या पुरानी बातों का दोहराव नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है, जो आज के हाई डिस्ट्रैक्शन, हाई स्पीड ट्रेडिंग वाले माहौल में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अक्सर लोग मार्केट को सिर्फ शोर और हाइप के जरिए समझते हैं। कौन सा स्टॉक ट्रेंड में है, कौन वायरल हो रहा है, कहां बड़ी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है। इस तरह के फैसलों में लॉजिक की जगह इमोशन ले लेता है। यही गलती बार बार नुकसान की वजह बनती है। इस किताब में टोबायस कार्लाइल बताता है कि कैसे इन शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर लॉन्ग टर्म में टिकने वाली सोच बनाई जा सकती है। यह किताब आपको सिखाती है कि असली वैल्यू को कैसे पहचाना जाए और क्यों भीड़ की सोच से हटकर चलना सबसे फायदेमंद होता है। इसमें बताया गया है कि कैसे डेटा, लॉजिक और डिसिप्लिन के दम पर ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा जा सकता है जो फिलहाल अनदेखे हैं लेकिन अंदर से बेहद ताकतवर हैं। टोबायस का फोकस इस बात पर है कि हम सिर्फ दिखावे या ग्रोथ की चमक दमक के पीछे ना भागें, बल्कि वहां देखें जहां असली मौके छिपे हुए हैं। ये किताब इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि ये आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझने का मौका देती है। आप ये जान पाएंगे कि कैसे लोगों का डर, लालच और झुंड मानसिकता एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में आपकी मदद कर सकती है, अगर आप उनके उल्टा सोचने की हिम्मत रखते हैं। आज के समय में जब सब कुछ फास्ट और शॉर्ट टर्म हो गया है, डीप वैल्यू आपको एक ठहराव देती है। ये आपको याद दिलाती है कि पेशेंस, समझदारी और डिसिप्लिन जैसे पुराने शब्द आज भी सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, खासकर इन्वेस्टिंग में। इस किताब को पढ़ना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपके माइंडसेट को रीसेट कर सकता है। ये आपको सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं बताती, बल्कि आपको सोचने का एक नया तरीका देती है। और यही किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी जीत होती है। डीप वैल्यू सुनते ही कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई पुरानी इन्वेस्टिंग थ्योरी है जो अब शायद काम नहीं करती। लेकिन अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं और कैसे वे भीड़ से हटकर फैसले लेते हैं, तो डीप वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। सस्ते को देखकर डरने की जगह वहां मौका तलाशने का नजरिया। अब बात करते हैं कि डीप वैल्यू का असली मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं कि कोई स्टॉक डीप वैल्यू है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वो कंपनी बहुत बड़ी है या बहुत फेमस है। इसका मतलब होता है कि वो स्टॉक अपने असली मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले बहुत सस्ते में मिल रहा है। अब यह इंट्रिंसिक वैल्यू कोई सीधा सादा नंबर नहीं होता, बल्कि कंपनी की असली ताकत, कमाई की क्षमता, बैलेंस शीट और आने वाले समय में उसके सरवाइव करने की संभावना पर आधारित होता है। डीप वैल्यू उन कंपनियों के स्टॉक्स को कहा जाता है जो देखने में शायद बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगते। हो सकता है कि उनकी प्रॉफिट ग्रोथ धीमी हो या फिर पिछले कुछ समय में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो सकता है मीडिया और एनालिस्ट्स उन्हें नेगेटिव तरीके से देख रहे हों। लेकिन वहीं यही वो स्टॉक्स होते हैं जिन्हें अगर सही नजरिए से देखा जाए तो उनमें जबरदस्त पोटेंशियल छिपा होता है। असल में डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग उसी साइकोलॉजी पर काम करता है जो कहती है कि जब सब डरते हैं तब आपको लालची होना चाहिए। ये सोच वॉरेन बफेट की भी है, लेकिन टोबायस कार्लाइल इस सोच को और भी गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि बाजार में अक्सर लोग भावनाओं में बह जाते हैं। डर, अफवाहें और शॉर्ट टर्म थिंकिंग के चक्कर में अच्छे स्टॉक्स को भी बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं। ऐसे में जो लोग डरते नहीं हैं और जो कोल्ड ब्लडेड लॉजिकल थिंकिंग से काम लेते हैं, वही लोग डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली फायदा उठाते हैं। डीप वैल्यू का मतलब सिर्फ सस्ता स्टॉक खरीदना नहीं है। बहुत से स्टॉक्स सस्ते दिखते हैं, लेकिन वो वैल्यू ट्रैप्स होते हैं, यानी उनकी कीमत तो कम है
लेकिन उनका फ्यूचर भी वैसा ही खराब है। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग में समझदारी ये है कि आप ऐसे स्टॉक्स को पहचानो जो अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन फंडामेंटली मजबूत हैं या फिर इतने सस्ते हैं कि उनमें गिरावट की कोई खास जगह नहीं बचती। इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। इसमें रिस्क काफी हद तक कंट्रोल में रहता है, क्योंकि आप पहले ही इतने कम दाम पर खरीद रहे होते हैं कि अगर चीजें और बिगड़ भी जाएं तो नुकसान बहुत सीमित होता है। और अगर कंपनी थोड़ी भी सुधरती है या मार्केट का नजरिया बदलता है तो रिटर्न बूम की तरह आता है। यही डीप वैल्यू की असली खूबी है। लो डाउनसाइड, हाई अपसाइड। ये तरीका उन लोगों के लिए नहीं है जो हर हफ्ते पैसा दोगुना करने का सपना देखते हैं। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग पेशेंस मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है और सबसे ज्यादा इमोशनल कंट्रोल मांगता है। क्योंकि जब आप डीप वैल्यू स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो शुरुआती समय में कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं होती। कभी कभी तो ये स्टॉक्स महीनों तक स्टैग्नेंट रहते हैं या और नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन जो लोग इस प्रोसेस को समझते हैं वे जानते हैं कि इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब पे ऑफ आता है तो बड़ा आता है। डीप वैल्यू का असली जादू ये है कि ये आपकी इन्वेस्टिंग को डेटा और लॉजिक पर टिकाता है, न कि डर और हाइप पर। टोबायस कार्लाइल इसी वजह से एक्वायरर्स मल्टीपल जैसी मैथमेटिकल अप्रोचेस को प्रमोट करते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स कोई भी फैसला गट फीलिंग से नहीं बल्कि नंबर्स के बेस पर लें। ये मल्टीपल आपको बताता है कि कोई कंपनी अपने अर्निंग्स के मुकाबले कितनी सस्ती है, और यही डीप वैल्यू को मेजरेबल बनाता है। डीप वैल्यू की सोच बहुत अलग होती है। ये उन फ्लैशी कंपनियों से दूर रहती है जिनके नाम सबकी जुबान पर होते हैं। इसके बजाय ये उन कंपनियों को चुनती है जिन्हें कोई देख भी नहीं रहा, जो मीडिया में नजरअंदाज हो रही हैं या जिन्हें गलत समझा जा रहा है। और यहीं पर गेम बदलता है। जब बाकी सब लोग एक ही तरफ भाग रहे हों, तब जो इंसान दूसरी दिशा में शांति से चल रहा हो वही सबसे आगे निकलता है। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग इसी माइंडसेट को अपनाता है। आज की तेजी से भागती दुनिया में जहां सब लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, वहां डीप वैल्यू थोड़ा पुराना और धीमा लग सकता है। लेकिन जो लोग वाकई में वेल्थ बनाना चाहते हैं, सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म वेल्थ, उनके लिए यह तरीका अब भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। और टोबायस कार्लाइल ने इस पुराने मॉडल को मॉडर्न टूल्स और डेटा एनालिटिक्स के साथ रीडिजाइन किया है, ताकि आज का युवा भी इसे समझ सके और इस्तेमाल कर सके। तो अगर आप नॉइज से हटकर क्लैरिटी चाहते हैं, डर से हटकर डिसिप्लिन चाहते हैं और स्पेक्यूलेशन से हटकर स्ट्रेटजी चाहते हैं, तो डीप वैल्यू की फिलॉसफी को जानना और अपनाना आपके इन्वेस्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शेयर बाजार में हर दिन कुछ ना कुछ घटता रहता है। कभी किसी कंपनी के नतीजे आते हैं, कभी कोई बड़ी खबर, कभी अफवाहें उड़ती हैं और कभी बस मार्केट का मूड खराब होता है। ऐसे हर मौके पर लोगों की नजरें स्क्रीन पर होती हैं और रिएक्शन भी उसी तेजी से आता है। यही वो जगह है जहां टोबायस कार्लाइल एक बहुत ही जरूरी बात करता है, मिस्टर मार्केट की गलती। कार्लाइल बताता है कि मार्केट एक रैशनल मशीन नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कैरेक्टर है, जिसे बेंजामिन ग्रेहम ने मिस्टर मार्केट नाम दिया था। ये मिस्टर मार्केट कभी कभी बहुत ज्यादा खुश होता है और कभी बिना वजह डिप्रेशन में चला जाता है। और जब ये गड़बड़ करता है, तभी डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स का असली खेल शुरू होता है। किसी भी कंपनी के बारे में जब कोई निगेटिव न्यूज आती है, जैसे अर्निंग्स उम्मीद से कम हो गई, कोई छोटा केस लग गया या इंडस्ट्री में कुछ झटका आ गया, तो मार्केट अक्सर ओवर रिएक्ट करता है। यानी जितना असर असल में होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा प्राइस गिरा देता है। लोग पैनिक में बेचने लगते हैं और स्टॉक की कीमत तेजी से नीचे चली जाती है। लेकिन कार्लाइल का कहना है कि यही तो असली मौका होता है। जब प्राइस गिरती है तो रिस्क बढ़ने के बजाय घट जाता है। ये बात पहली बार सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यही डीप वैल्यू का बेस है। अगर कंपनी की बुनियादी चीजें ठीक हैं और गिरावट सिर्फ शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट की वजह से आई है, तो स्टॉक अब और ज्यादा सेफ हो गया है, क्योंकि अब उसका डाउनसाइड कम हो गया है। और यही वो पॉइंट होता है जहां रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है। मिस्टर मार्केट की यही गलती डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक मौके की तरह होती है। वो जानते हैं कि भीड़ का डर अक्सर हकीकत से बहुत ज्यादा होता है।
लोग खबरों को बढ़ा चढ़ाकर रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन में वे अच्छे स्टॉक्स को भी बेच देते हैं। कार्लाइल बार बार इस बात पर जोर देता है कि हमें मिस्टर मार्केट की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वह सिर्फ ऑफर दे रहा है, आपकी मर्जी है, आप हां कहें या ना। इस सोच का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप उस जाल में नहीं फंसते जिसमें बाकी सब फंस रहे होते हैं। मार्केट में जब गिरावट आती है तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन डीप वैल्यू इन्वेस्टर सोचता है कि क्या यह कीमत वाकई में इस कंपनी की असली वैल्यू को दिखा रही है। अगर जवाब नहीं है तो वो एक्शन लेता है और वहीं से उसकी सफलता की शुरुआत होती है। मिस्टर मार्केट की गलती को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही वो मौका है जब प्राइस और वैल्यू के बीच का फर्क सबसे बड़ा होता है। मार्केट वैल्यूएशन को सजा या इनाम की तरह ट्रीट करता है, जबकि डीप वैल्यू इन्वेस्टर उसे एक सौदे की तरह देखता है। कार्लाइल का कहना है कि हमें मिस्टर मार्केट से बहस नहीं करनी है, बल्कि जब उसका मूड खराब हो तो उससे सस्ते में चीजें खरीद लेनी है। असल में यह पूरा नजरिया एक मेंटल डिसिप्लिन है। आप जितना ज्यादा नॉइज और हाइप से दूर रहना सीखते हैं, उतना ही बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। मिस्टर मार्केट की हर हरकत पर रिएक्ट करना एक इमोशनल गेम है, लेकिन डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग एक रैशनल प्रोसेस है। कार्लाइल कहता है कि जो लोग इस गैप को समझते हैं वही कंसिस्टेंट वेल्थ बना पाते हैं। इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग्स को पहचानना और उनका फायदा उठाना आना चाहिए। जब आप समझ जाते हैं कि पैनिक सेलिंग और ओवर रिएक्शन असल में दूसरों की गलती है जिसे आप अपने फायदे में बदल सकते हैं, तब आप डीप वैल्यू की असली ताकत को अनलॉक करते हैं। यही वो माइंडसेट है जो आपको भीड़ से अलग करता है और इन्वेस्टिंग को गेम नहीं, एक आर्ट बना देता है। जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो ज्यादातर लोग या तो अपने गट फीलिंग से फैसला लेते हैं या फिर किसी यूट्यूब टिप्स, न्यूज या सोशल मीडिया हाइप के भरोसे निवेश कर बैठते हैं। लेकिन टोबायस कार्लाइल एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। ऐसा रास्ता जो फीलिंग्स या ओपिनियंस पर नहीं, बल्कि हार्डकोर डेटा और नंबर्स पर चलता है। और इसी सोच से जुड़ा है उसका सबसे पावरफुल टूल, एक्वायरर्स मल्टीपल। कार्लाइल का मानना है कि अगर आप वाकई में डीप वैल्यू स्टॉक्स को पहचानना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग क्वांटिफाइबल तरीका चाहिए, ऐसा जो साफ साफ बता सके कि कौन सी कंपनी वाकई में अंडरवैल्यूड है और कौन सी बस दिखावे में सस्ती लग रही है। इसी जरूरत को पूरा करता है एक्वायरर्स मल्टीपल। एक्वायरर्स मल्टीपल का फॉर्मूला बेहद सिंपल है, एंटरप्राइज वैल्यू ऑपरेटिंग अर्निंग्स। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है। एंटरप्राइज वैल्यू यानी कंपनी की पूरी कीमत। इसमें कंपनी का मार्केट कैप, उसका कर्ज और कैश शामिल होता है। ऑपरेटिंग अर्निंग्स यानी कंपनी का रियल ऑपरेशनल मुनाफा, यानी ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी अपने असली काम से कमा रही है, न कि किसी एसेट बेचकर या अकाउंटिंग ट्रिक से। जब आप इन दोनों चीजों को डिवाइड करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है जो दिखाता है कि कंपनी अपने मुनाफे के मुकाबले कितनी महंगी या सस्ती है। इस मल्टीपल का जितना कम नंबर होगा, मतलब कंपनी उतनी सस्ती है। और टोबायस के मुताबिक यही वो कंपनियां होती हैं जो डीप वैल्यू में आती हैं, यानी ऐसी कंपनियां जो प्राइस के हिसाब से काफी अंडरवैल्यूड हैं। अब आप सोच सकते हैं, मार्केट में तो बहुत से रेशियोज होते हैं, ये अलग क्या है? तो फर्क ये है कि एक्वायरर्स मल्टीपल इन्वेस्टर की नजर से नहीं, बल्कि एक कंपनी खरीदने वाले की नजर से देखा गया रेशियो है। सोचिए, अगर आप खुद कोई बिजनेस खरीदने जा रहे हो तो आप यही देखेंगे कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे और उसके बदले सालाना कितना मुनाफा मिलेगा। यही सोच एक्वायरर्स मल्टीपल में झलकती है। टोबायस इस टूल की ताकत को डेटा के जरिए साबित करता है। उसने पिछले कई सालों का स्टॉक मार्केट डेटा उठाकर यह देखा कि जिन कंपनियों का एक्वायरर्स मल्टीपल सबसे कम होता है, उन्होंने लॉन्ग टर्म में बाकी फैंसी दिखने वाली कंपनियों से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। यानी ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पर आधारित स्ट्रेटेजी है। इस मल्टीपल का फायदा ये भी है कि ये किसी भी तरह की इंडस्ट्री या साइज की कंपनी पर लागू हो सकता है। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि कौन सी कंपनी आज के प्राइस पर वाकई में एक अच्छा सौदा है। टोबायस मानता है कि अगर आप इमोशंस को साइड में रखकर
सिर्फ इस डेटा को फॉलो करें तो आप बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फैसले ले सकते हैं, और वो भी बिना बार बार ट्रेडिंग किए। एक्वायरर्स मल्टीपल उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखना चाहते हैं, न कि एक कैसीनो की तरह। इसमें कोई भावनात्मक फैसला नहीं होता, सिर्फ नंबर्स की कोल्ड ब्लडेड लॉजिक होती है, और यही चीज डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग को बाकियों से अलग बनाती है। आज के दौर में जहां हर कोई क्विक गेन या नेक्स्ट बिग थिंग के पीछे भाग रहा है, टोबियास का यह अप्रोच ग्राउंडेड और रियल वर्ल्ड टेस्टेड है। यह आपको हाइप से बचाता है और वैल्यू की तरफ ले जाता है। आपको किसी स्टॉक के पीछे छिपे फंडामेंटल को समझने में मदद करता है, न कि बस उसके चार्ट्स या ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करने में। इस टूल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह डिसीजन मेकिंग को पर्सनल बायस से निकालकर ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ले जाता है। यानी अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और इस मल्टीपल को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने स्टॉक पिक्स को वैलिडेट कर सकते हैं। टोबायस कार्लाइल यही सिखाता है कि इन्वेस्टिंग कोई आर्ट नहीं है जो बस इंट्यूशन से हो, बल्कि ये एक साइंस है जिसे नंबर से चलाना चाहिए। एक्वायरर्स मल्टीपल उस साइंस का सबसे साफ और सिंपल फॉर्मूला है जो आपको डीप वैल्यू का असली मतलब समझाता है और उस रास्ते पर ले जाता है जहां असली लॉन्ग टर्म वेल्थ छिपी होती है। शेयर बाजार में अगर आप भीड़ के साथ चलते हैं तो जो रिटर्न भीड़ को मिलता है वही मिलेगा, यानी औसत या उससे भी कम। लेकिन अगर आप वाकई में कुछ अलग करना चाहते हैं तो सोच भी अलग रखनी होगी। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग इसी अलग सोच का नाम है। टोबायस कार्लाइल इसे एक कॉन्ट्रेरियन गेम कहता है, यानी ऐसा खेल जहां आपको वही करना होता है जो बाकी सब नहीं कर रहे। कॉन्ट्रेरियन सोच का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा उल्टा ही करें। इसका असली मतलब है कि आप भीड़ की हरकतों को समझें, उनके पीछे की साइकोलॉजी को पढ़ें और तब फैसला लें, वो भी अपने लॉजिक और एनालिसिस के बेस पर, ना कि किसी डर या लालच के चक्कर में। जब मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हर स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, तो हर कोई एक्साइटेड होता है। लोग ब्लाइंड फेथ के साथ निवेश करते हैं, और यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूएशन होती है। लेकिन इसी के उलट जब किसी कंपनी को लेकर निगेटिव न्यूज आती है, मार्केट गिरता है या स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है, तो लोग डर के मारे भागने लगते हैं। वहीं पर कॉन्ट्रेरियन सोच काम आती है। कॉन्ट्रेरियन सोच कहती है कि डर के माहौल में ही असली मौके छिपे होते हैं, क्योंकि जब सब बेच रहे होते हैं तब प्राइस अपने लोएस्ट पॉइंट के करीब होता है। ऐसे में जो लोग लॉजिकल थिंकिंग के साथ उस डर को समझते हैं और एनालिसिस करके कदम उठाते हैं, वही लंबे समय में बड़ा मुनाफा कमाते हैं। टोबायस कार्लाइल इस साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे मार्केट की टेम्परेरी नेगेटिविटी को समझकर आप उसी कंपनी में निवेश करके लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न पा सकते हैं। ये सोच अपनाना आसान नहीं होता। कॉन्ट्रेरियन बनने के लिए इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए। जब सभी कह रहे हों कि ये स्टॉक मत लो, ये तो डूब रहा है, तब आपको अपनी रिसर्च पर भरोसा करके उसी में निवेश करना होता है। और जब बाकी सब प्रॉफिट बुक कर रहे हों, तब आपको शांत रहना होता है। यही वो माइंडसेट है जो डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स को बाकी सभी से अलग करता है। कॉन्ट्रेरियन सोच का मतलब रिस्क लेना नहीं है, इसका मतलब है कैलकुलेटेड डिसीजन लेना, तब जब बाकी सब लोग सिर्फ रिएक्शन कर रहे हों। टोबायस यही बताते हैं कि जब बाजार में डर सबसे ज्यादा होता है, तब अनसर्टेनिटी सबसे हाई होती है और उसी समय रिवॉर्ड भी सबसे बड़ा होता है। लेकिन उस रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए आपको नॉइज से ऊपर उठना पड़ता है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग आपको मार्केट के रियल सिग्नल्स पर ध्यान देना सिखाता है, न कि सिर्फ न्यूज हेडलाइंस पर। यह सोच आपको ट्रेंड बनाती है कि आप फियर और ग्रीड के वेव में ना बहें। टोबायस का मानना है कि सबसे सफल इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो इमोशनल नहीं, लॉजिकल होते हैं, और लॉजिकल वही हो सकता है जो भीड़ से प्रभावित नहीं होता। एक और जरूरी बात यह है कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग कोई ओवरनाइट सक्सेस का रास्ता नहीं है। यह पेशेंस मांगता है। जब आप डर के माहौल में किसी अंडर वैल्यूड स्टॉक में निवेश करते हैं, तो वो अगले ही दिन ऊपर नहीं जाएगा। उसमें वक्त लगेगा, शायद हफ्तों
महीनों या सालों तक। लेकिन जब वो स्टॉक अपनी सही वैल्यू तक पहुंचता है, तो जो रिवॉर्ड मिलता है वो एवरेज इन्वेस्टर की सोच से भी बाहर होता है। आज के समय में जब हर जगह फास्ट डिसीजंस, इंस्टेंट रिटर्न और ट्रेंड्स के पीछे भागने का माहौल है, तब कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट सबसे ज्यादा रेयर है और वैल्यूबल भी। टोबायस कार्लाइल की डीप वैल्यू फिलॉसफी यही सिखाती है कि मार्केट में हमेशा वही मत देखो जो सब देख रहे हैं। अगर आप भीड़ में एक और नाम बनना नहीं चाहते, तो आपको अपनी सोच भीड़ से अलग रखनी होगी। कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट वही लोग अपना पाते हैं जो मार्केट को एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस मानते हैं। ऐसे लोग नॉइज से दूर रहते हैं और क्लैरिटी के साथ सोचते हैं। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग एक नजरिया है जिसमें सस्ते में खरीदना, डर के माहौल में शांत रहना और सही वक्त का इंतजार करना शामिल है। ये माइंडसेट अगर आपने सीख लिया, तो मार्केट की भीड़ चाहे जो भी कर रही हो, आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। शेयर बाजार में बहुत से नए इन्वेस्टर्स एक ही बड़ी गलती बार बार करते हैं। वे सोचते हैं कि जो कंपनी आज खराब चल रही है, वही कल टर्न अराउंड करके शानदार मुनाफा दे देगी। शायद इसी उम्मीद में लोग डूबती हुई कंपनियों के स्टॉक्स उठाते हैं, यह सोचकर कि अब इससे नीचे क्या ही जाएगा। लेकिन यही सोच कई बार बहुत महंगी पड़ जाती है। बेंजामिन ग्रेहम ने एक बार कहा था, टर्न अराउंड सेल्डम टर्न, यानी ज्यादातर कंपनियां जो गिर चुकी होती हैं वो फिर कभी वापसी नहीं कर पाती। और डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग की यही एक बहुत मजबूत नींव है। आप किसी कंपनी में इसलिए निवेश नहीं करते क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि वो सुधरेगी। आप निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि कंपनी इतनी सस्ती हो चुकी है कि उसकी कीमत ही आपको सेफ्टी दे रही है। डीप वैल्यू का असली मतलब यह नहीं है कि हम बुरी कंपनी में निवेश कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कल इसका भविष्य बेहतर हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं जहां एक अच्छी या एवरेज कंपनी को मार्केट ने गलत फहमी में या डर के कारण बहुत नीचे प्राइस कर दिया है, और उस सस्ते प्राइस के चलते हमें एक तरह की मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है। टर्न अराउंड की उम्मीद एक इमोशनल डिसीजन होता है। हम सबको अच्छा लगता है जब कोई चीज खराब से अच्छी बनती है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई कहानी हो या फिर कोई स्टॉक। लेकिन मार्केट में ऐसा बहुत कम होता है। टोबायस कार्लाइल भी इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग का मकसद किसी चीज को फिक्स करना नहीं है, बल्कि उन चीजों को सस्ते में खरीदना है जो पहले से फिक्स हैं, लेकिन जिनकी वैल्यू मार्केट ने पहचानना बंद कर दी है। अगर आप इस माइंडसेट को अपना लेते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को उम्मीद या विशफुल थिंकिंग के आधार पर नहीं लेंगे। आप हार्ड नंबर्स, फंडामेंटल्स और प्राइस के लॉजिक के आधार पर काम करेंगे। डीप वैल्यू इन्वेस्टर किसी कंपनी की अच्छी कहानी से प्रभावित नहीं होता। वो सिर्फ ये देखता है कि क्या ये कंपनी अपने मुनाफे और एसेट्स के मुकाबले इतनी सस्ती है कि इसमें निवेश करना रिस्क के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद है। टर्न अराउंड इन्वेस्टिंग एक तरह से स्पेकुलेटिव गेम है, जहां आप किसी कंपनी के फ्यूचर की आशा पर पैसा लगा रहे होते हैं, जबकि डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग ग्राउंडेड और डिफेंसिव गेम है, जहां आप वर्स्ट केस सिनारियो में भी नुकसान कम और बेस्ट केस में फायदा बड़ा पाने के लिए निवेश करते हैं। इस सोच में आपको पेशेंस भी रखना होता है और रियलिटी भी स्वीकार करनी होती है। कई बार ऐसा भी होगा कि जिस कंपनी में आपने डीप वैल्यू सोच के तहत निवेश किया है, वो शायद सालों तक फ्लैट रहे या थोड़ी और नीचे भी जाए, लेकिन क्योंकि आपने उस प्राइस पर खरीदा है जहां आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसलिए आपका नुकसान काफी हद तक लिमिटेड रहता है। और अगर मार्केट की नजर फिर से उस कंपनी की वैल्यू पर जाती है, तो वही स्टॉक जो एक समय सबको बेकार लग रहा था, अच्छा रिटर्न दे जाता है। इसलिए डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग एक भरोसेमंद और लॉजिक से भरी स्ट्रैटेजी है जो उम्मीदों से ज्यादा हकीकत पर फोकस करती है। इसमें आप कहानी पर नहीं, वैल्यू पर पैसा लगाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसमें आप दूसरों की गलती से फायदा उठाते हैं, ना कि अपनी उम्मीदों के चक्कर में फंसते हैं। जब आप इस तरह की सोच को अपना लेते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ज्यादा क्लियर और रिस्क मैनेज्ड होते हैं। आप किसी टर्न अराउंड की दुआ नहीं करते, बल्कि इस बात का इंतजार करते हैं कि मार्केट कब उस वैल्यू को दोबारा पहचाने
जो आपने पहले ही देख ली थी। टर्न अराउंड सेल्डम टर्न, ये लाइन सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको बार बार सिखाती है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का रास्ता विशफुल थिंकिंग से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन थिंकिंग से होकर जाता है। यही डीप वैल्यू का असली मैजिक है। सस्ते में खरीदो, सुरक्षित रहो और सही मौके का इंतजार करो। जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो हर किसी के पास कोई ना कोई थ्योरी होती है। कोई ग्रोथ स्टॉक्स की बात करता है, कोई कहता है कि क्वालिटी कंपनियों में पैसा लगाओ, और कोई बस ट्रेंड फॉलो करता है। लेकिन टोबायस कार्लाइल की सोच बाकी सबसे अलग है, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी या फिलॉसफी की बात नहीं करता, वो डेटा पर काम करता है। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझने और साबित करने के लिए कार्लाइल ने सिर्फ अपनी राय नहीं दी, बल्कि बैक टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और सालों का डेटा इस्तेमाल किया है। यही चीज इस अप्रोच को और भी ज्यादा भरोसेमंद बना देती है। टोबायस ने लंबे समय तक के स्टॉक मार्केट डेटा को उठाया, हजारों कंपनियों को एनालाइज किया और यह दिखाया कि डीप वैल्यू स्टॉक्स ने लंबे समय में हाई क्वालिटी और ग्रोथ स्टॉक्स से बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अब यह बात पहली नजर में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि मार्केट में हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि हाई क्वालिटी कंपनियां, मजबूत बैलेंस शीट और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी वाले स्टॉक्स सबसे अच्छे होते हैं। वहीं ग्रोथ स्टॉक्स की हमेशा डिमांड रहती है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ती कंपनियां होती हैं जिनका भविष्य बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। लेकिन कार्लाइल के डेटा कहते हैं कि इन दोनों कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न डीप वैल्यू स्टॉक्स ने दिए हैं, खासकर तब जब उन्हें सही तरीके से और डिसिप्लिन के साथ चुना गया हो। कार्लाइल ने जो बैक टेस्टिंग की, उसमें यह पाया गया कि डीप वैल्यू स्ट्रेटजी न सिर्फ ज्यादा रिटर्न देती है, बल्कि वो कम रिस्क के साथ ये रिटर्न देती है, यानी कम वॉलेटिलिटी, ज्यादा कंसिस्टेंसी और लंबे समय में मजबूत ग्रोथ। इसका मतलब ये नहीं कि डीप वैल्यू स्टॉक्स हर साल सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बल्कि ये कि जब आप इन्हें लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो आपका ओवरऑल रिजल्ट बाकी स्ट्रेटेजी से बेहतर निकलता है। यहां एक और दिलचस्प चीज समझने लायक है। टोबायस ने इस डेटा को किसी एक सेक्टर या देश तक सीमित नहीं रखा। उसने अलग अलग मार्केट्स, इंडस्ट्रीज और टाइम पीरियड्स में डीप वैल्यू अप्रोच को टेस्ट किया और हर बार यही पाया कि अंडर वैल्यूड कंपनियां, जिन्हें मार्केट ने नजरअंदाज किया हुआ होता है, वे लंबे समय में अपनी असली वैल्यू पर लौटती हैं और वही रिटर्न का असली मौका बन जाता है। डीप वैल्यू स्टॉक्स का बेहतर परफॉर्म करना इस बात को भी साफ करता है कि मार्केट पूरी तरह एफिशिएंट नहीं है, यानी जरूरी नहीं कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस हमेशा उसकी असली वैल्यू को दर्शा रहा हो। टोबायस की रिसर्च ये दिखाती है कि मार्केट अक्सर डर, अफवाहों और इमोशनल रिएक्शंस की वजह से कुछ कंपनियों को अंडर प्राइस कर देता है। डीप वैल्यू इन्वेस्टर इन्हीं मिस प्राइसिंग को पहचान कर प्रॉफिट कमाता है। इस पूरे डेटा एनालिसिस से एक और बहुत जरूरी बात निकल कर आती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते और एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू बेस्ड सिस्टम फॉलो करते हैं, तो आप बाकी 90% मार्केट पार्टिसिपेंट्स से बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। टोबायस बार बार यही साबित करता है कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी ताकत आपकी अप्रोच की सिंप्लिसिटी और कंसिस्टेंसी होती है, फैंसी थ्योरीज या कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं। आज की इन्वेस्टिंग दुनिया में जहां हर कोई नई नई टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड एनालिसिस और हाइपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर फोकस कर रहा है, वहां कार्लाइल की डीप वैल्यू अप्रोच ग्राउंडेड और समय परखी है। और उसकी वैलिडिटी इस बात से आती है कि इसे किसी ने मान लिया इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि डेटा ने उसे बार बार सही साबित किया है। कुल मिलाकर एम्पिरिकल एविडेंस इस पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को एक ठोस फाउंडेशन देता है। टोबायस कार्लाइल की डीप वैल्यू स्ट्रेटजी सिर्फ गट फीलिंग या इंस्पिरेशन नहीं है, ये नंबर्स और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पर टिकी हुई है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं जो ट्रेंड से नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड से फैसले लेता है, तो ये डेटा आपके लिए सबसे बड़ा रीजन है डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपनाने का। शेयर बाजार सिर्फ नंबर और चार्ट्स का खेल नहीं है, ये लोगों की भावनाओं का मैदान है। डर, लालच, उम्मीद, हताशा, पैनिक और एक्साइटमेंट जैसे इमोशंस हर दिन मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं
और यही इमोशन सबसे बड़ी वजह होते हैं कि लोग गलत फैसले लेते हैं। टोबायस कार्लाइल की डीप वैल्यू फिलॉसफी का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर टिका है कि इंसान अपने व्यवहार में बार बार कुछ गड़बड़ियां करता है, और अगर आप उन बिहेवियरल बायसेस को समझ लें तो आप उन गलतियों का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स भीड़ के साथ चलते हैं। जब मार्केट चढ़ता है तो सब खरीदने लगते हैं, कहीं हम पीछे न रह जाएं वाली फोमो सोच काम करती है, और जब मार्केट गिरता है तो डर इतना हावी हो जाता है कि लोग नुकसान झेलने की बजाय पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। लेकिन डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग इस साइकोलॉजी से बिल्कुल उल्टी दिशा में काम करता है। डीप वैल्यू इन्वेस्टर वो होता है जो लोगों के इमोशनल डिसीजन को समझकर मौके खोजता है। जब लोग डर से अंधे होकर अच्छे स्टॉक्स को भी बेचने लगते हैं, तब असली इन्वेस्टर उन्हें उठाता है, क्योंकि तब वो कंपनी अपनी असली वैल्यू से बहुत सस्ती मिल रही होती है, और यही सस्ती कीमत उसका प्रोटेक्शन भी बनती है। बिहेवियरल फाइनेंस बार बार ये साबित कर चुकी है कि इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजंस लेता है, और टोबायस कार्लाइल इस साइकोलॉजी को इन्वेस्टिंग के फेवर में इस्तेमाल करना सिखाता है। उसका मानना है कि मार्केट में अराजकता ही वो मौका है जहां डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा फायदे में रहते हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ सस्ते शेयर खरीदो वाली सोच नहीं है, माइंडसेट की बात है। ये उन रेयर लोगों की सोच है जो भीड़ से उल्टा सोचने की हिम्मत रखते हैं। जब सब एक तरफ भाग रहे होते हैं तो डीप वैल्यू इन्वेस्टर दूसरी तरफ शांति से चलता है, क्योंकि वो जानता है कि ज्यादातर लोग अपने बिहेवियरल बायसेस का शिकार हो रहे हैं, और वहीं से असली मौका निकलता है। इस स्ट्रैटेजी को अपनाने के लिए आपको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। जब पूरी दुनिया पैनिक कर रही हो और आप कामली कहें कि अभी सही समय है, तो यही आपका एज बनता है। टोबायस यही समझाना चाहता है कि डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई तेज और ग्लैमरस तरीका नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा अप्रोच है जो इंसानी गलतियों पर टिका है और इसलिए बार बार काम करता है। लोग शॉर्ट टर्म पेन से इतना डरते हैं कि लॉन्ग टर्म गेन को देख ही नहीं पाते। डीप वैल्यू इन्वेस्टर इसे समझता है और वही फियर उसका फायदा बन जाता है। यह स्ट्रैटेजी पेशेंस और मेंटल टफनेस मांगती है, लेकिन जो इस माइंडसेट में टिके रहते हैं उन्हें वही चीज मिलती है जो बाकी सिर्फ सपना देखते हैं, सच्चा वेल्थ क्रिएशन। तो असली गेम ये नहीं है कि आपको मार्केट की हर खबर का पता है या आपने कौन से फॉर्मूले सीखे हैं। असली गेम ये है कि जब मार्केट पागल हो जाए तब आप शांत रह सको, और जब सब इमोशंस में बहकर गलतियां कर रहे हों तब आप डेटा, वैल्यू और लॉजिक के साथ सही डिसीजन ले सको। यही डीप वैल्यू का असली मैसेज है। दूसरों की बिहेवियरल बायसेस को पहचानो और उन्हें अपना एज बना लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव है। इसका सिंपल मतलब है, जब आप किसी चीज को उसकी असली वैल्यू से काफी कम प्राइस पर खरीदते हैं तो आप अपने लिए एक सेफ जोन बना लेते हैं। यानी अगर आपकी एनालिसिस में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाए तब भी आपको भारी नुकसान नहीं होगा। शेयर बाजार में रिस्क हमेशा बना रहता है। कोई भी कंपनी फेल हो सकती है, मार्केट क्रैश हो सकता है या कोई एक्सपेक्टेड ग्रोथ ना आ पाए। ऐसे में अगर आपने किसी स्टॉक को बहुत महंगे दाम पर खरीदा है तो छोटा सा झटका भी बड़ा नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर आपने वही स्टॉक बहुत सस्ते में लिया है तो नुकसान की संभावना काफी कम हो जाती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का असली जादू यही है। ये आपको गलत साबित होने की भी जगह देता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कोई भी 100% सही नहीं होता। आप कितनी भी रिसर्च कर लो, फिर भी कुछ चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं। लेकिन अगर आपने सस्ते में खरीदा है तो आपके पास एक बफर होता है, एक सेफ्टी नेट, जो आपके फैसले को थोड़ा फूल प्रूफ बना देता है। डीप वैल्यू इन्वेस्टर कभी इस उम्मीद पर पैसा नहीं लगाता कि कंपनी जरूर सुधरेगी या कोई चमत्कार हो जाएगा। वो इस बात पर फोकस करता है कि क्या ये डील इतनी सस्ती है कि भले ही सब कुछ परफेक्ट ना हो फिर भी इसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू है। इस सोच का फायदा यह है कि आपको हर बार परफेक्ट नहीं होना पड़ता। अगर आपने सही प्राइस पर खरीदा है तो मार्केट धीरे धीरे उस वैल्यू को पहचान ही लेता है, और जैसे ही ऐसा होता है स्टॉक की कीमत ऊपर जाती है
और आप मुनाफे में आ जाते हैं, वो भी एक ऐसी डील से जिसमें रिस्क कम था। आज की हाई स्पीड, हाई लीवरेज और हाई हाइप इन्वेस्टिंग की दुनिया में मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसा हथियार है जो आपको बचाता है, आपको ग्राउंडेड रखता है। ये न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि मेंटली भी आपको ज्यादा शांत और फोकस्ड बनाता है। तो अगर आप वाकई में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ एक थ्योरी नहीं, एक प्रैक्टिकल माइंडसेट है जो हर स्मार्ट इन्वेस्टर के पास होना चाहिए। डीप वैल्यू टोबियास ई कार्लाइल हमें सिखाती है कि असली पैसा सस्ते और अनदेखे स्टॉक्स में छुपा होता है। मार्केट जब डर जाता है तो डीप वैल्यू इन्वेस्टर का गेम शुरू होता है। ये किताब हमें मिस्टर मार्केट की गलतियों को समझना सिखाती है। एक मजबूत क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क जैसे एक्वायरर्स मल्टीपल देती है और बिहेवियरल बायसेस को पहचान कर उनसे फायदा उठाने की सोच देती है। इसमें बताया गया है कि टर्न अराउंड पर भरोसा करने की बजाय हमें उस वैल्यू को पकड़ना चाहिए जो पहले से ही डिस्काउंट पर मिल रही हो। कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डेटा बैक्ड अप्रोच इस पूरी स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉजिक, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ जीतना चाहते हैं तो डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके लिए है। अगर आपको ये डीप वैल्यू की थिंकिंग पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में बताएं आपकी सबसे पसंदीदा इंसाइट क्या थी। और हाँ, ऐसे ही दमदार इन्वेस्टमेंट ऑडियो बुक्स और समरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो हो सकता है आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल दे।